जी हाँ दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। मेरा नाम है गौतम वरिया और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम वरिया पे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर बेस्ट सिनेमैटिक लेंस कौन सा है, बेस्ट फोटोग्राफी के लिए लेंस कौन सा ले लूँ, कौन सा कैमरा ले लूँ। तो एक वेडिंग फोटोग्राफर की बैग कैसी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल कैमरामैन जो बोलते हैं उसकी किट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हम कहीं पे शूट पे जाते हैं तो कितनी चीज़ें हमारे साथ रखते हैं, तो हम आज आपको बताएंगे कि हमारी बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बैग में आपको बता देता हूँ कि मेरे पास है ये वैनगार्ड का बैग है और ये इसका मॉडल नंबर 51T। मॉडल नंबर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मॉडल नंबर भी दे दूंगा, क्योंकि बहुत ही जानदार बैग है। ये पिछले 2 साल से हम यूज़ कर रहे हैं और इसके टायर को हमने ऐसी ऐसी जगह पे प्री वेडिंग पे गए, इधर वेडिंग के लोकेशन पे गए, थाईलैंड भी ले गए, दुबई भी ले गए और कहाँ कहाँ एयरपोर्ट पे सीढ़ियों पे गिराया है। फिर भी ये बैग एकदम जानदार, आप देख सकते हो अंदर से भी इसका जो पार्टीशन है कि आपका ट्रैवलिंग में सेफ्टी रहेगा, कार से कहीं गिर गया या कुछ भी हो गया तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वैनगार्ड का बैग है और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने सिनेमैटिक अगर मैं करता हूं और मुझे सिनेमैटिक के काम के लिए जाना है तो ये स्लाइडर है, जिपॉन का स्लाइडर। इसका वीडियो भी आपको अगर देखना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे लिंक आ जाएगी। तो ये जैपोन का स्लाइडर आप देख सकते हो, कैनन का जो सफ़ेद कलर का लेंस या तो 70-200 का लेंस जितनी जगह घेरेगा उतनी ही जगह घेरेगा ये मेरी बैग में। और ये मेरी बैग में आराम से आ जाएगा। तो ये मैंने सबसे पहले स्लाइडर डाल दिया। अब स्लाइडर इधर उधर ना हो उसकी सेफ्टी के लिए मैं ये यहाँ पे लगा दूंगा, फिर भी ऊपर जगह मेरी बच रही है। ये ऐसे आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे बैग के साथ। अब मेन चीज़ है कैमरा। मैं यूज़ करता हूँ फ्यूजी X-T3। तो आप अगर कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपके लेंसेस होने चाहिए। तो ये प्लेट जो कि ट्राइपॉड और उस पर लगनी है तो ये भी आपके साथ होनी चाहिए। तो ये मेरा कैमरे का बॉडी आएगा यहाँ पे। मेरे पास एक और फ्यूजी X-T3 है तो ये भी मैं रख दूंगा। तो दो मेरा तो बॉडी हो गया। अब मुझे रेगुलर वर्क भी करना है, कैंडिड वर्क भी करना है, तो फुल फ्रेम के हिसाब से 24-70 2.8 और फ्यूजी के हिसाब से 16-55 2.8 का ये लेंस है। तो ये रेगुलर वर्क भी कर देगा मुझे और कैंडिड यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए एक रेगुलर लेंस ये है मेरे पास। एक जो किट लेंस आता है, किट लेंस में फ्यूजी का लेंस है 18-55 1850। तो ये आपका हो जाएगा 28-82 तक। तो ये लेंस भी अपने साथ रखता हूँ क्योंकि जब कुछ ट्रेडिशनल टाइप वर्क करना होता है तो ये लेंस बहुत ही जानदार है। इसमें 2.8 वाइड एफ स्टॉप है। आज तक कोई भी कंपनी ने किट लेंस में 2.8 नहीं दिया है, सिर्फ यही कंपनी है जो किट लेंस में 2.8 दे रही है। तो वाइड में 2.8 है, टैली करते ही 3.5 हो जाता है बिकॉज इट्स अ वेरिएबल एफ स्टॉप। तो ये भी मैं रख देता हूँ। मैं फ्यूजी है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूजी के ऊपर फ्यूजी के ही लेंस लगाऊं। 85mm है विल्ट्रॉक्स का, क्योंकि मुझे टैली वर्क चाहिए, कैंडिड वर्क चाहिए, कुछ ऐसा वर्क चाहिए
कि उस टाइम अगर मेरे को मुझे फुटेज निकालने हैं कुछ ऐसे जो टैली में बहुत ही इम्प्रेसिव आए, यानी जो कैंडिड के शौकीन है तो कैंडिड करना है तो 85 का हो जाएगा 127.5 127.5 mm। तो ये भी मैं रख देता हूँ, और ये 1.8 एफ स्टॉप का है तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी जानदार रहेगा। दोस्तों अगर आप फोटोग्राफी करते हो और आपके पास 50 mm का लेंस नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है आपके कैमरे का। 50 mm यानी कि ये है 35 mm f2 लेंस, और सिल्वर बॉडी पे जब मैं इसको लगाता हूँ सिल्वर लेंस को तो रेट्रो लुक इतना जानदार आता है, कितनी बार क्लाइंट भी आके पूछते भाई साहब कैमरा कहाँ बनवाया है आपने। तो ये मेरा 35 mm का लेंस है। तो इसके ऊपर मैं जब मेरा स्लाइडर लगा दिया है उसके ऊपर भी एक पार्टीशन बना के मैं लेंस को यहाँ पे रख सकता हूँ। ये पीछे जो छोटे पार्टीशन बनाए हैं यहाँ पे मैं ये मेमोरी कार्ड का पाउच आपको बैग के साथ मिलेगा, तो ये मेमोरी कार्ड का पाउच है जो मैं यहाँ छोड़ूंगा। उसके बाद मेरे कैमरे के चार्जर्स और बैटरियाँ उसको रखने के लिए एक ये पाउच अलग से, ये भी कंपनी फ्री में देती है तो इसको रखूँगा। अब जब मैं वीडियो करता हूँ तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मुझे बेटर व्यू के लिए बहुत ही अच्छा मॉनिटर चाहिए जो कि एक बिगर लुक में मुझे मिले। कभी कभार तो ऐसा होता है कि कड़ी धूप में भी शूट करना पड़ता है, तो एक अपना मॉनिटर भी रख दूंगा यहाँ पे। दोस्तों वीडियो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ऑडियो होता है। अभी आप देख रहे हो कि ये रॉड का DSLR माइक है। अगर मैं बारात शूट कर रहा हूँ, मेहंदी शूट कर रहा हूँ या कुछ ऐसा फंक्शन शूट कर रहा हूँ, कभी कभार गेटिंग रेडी के टाइम भी क्या होता है कि लड़की यानी कि जो ब्राइड है और उसकी सहेलियाँ कुछ आपस में हंसी मजाक चल रहा है, कुछ बातें चल रही है, तो उस टाइम अगर ये माइक लगा होगा तो एक अच्छा सा ऑडियो मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और वो अगर मैं एडिटिंग टाइम पे रखूँगा, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक जो मैंने अभी यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि उसका एक सेकंड पार्ट वहाँ सामने कैमरे में है, तो ये लैपल माइक है, आप देख सकते हो लैपल माइक। तो ये भी हमेशा मेरी बैग में चलता है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है मेरे पास एक ही सेटअप है, तो ये मेरा माइक भी जाएगा। और ये है साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर इस काम में आता है कि जैसे कि हमारे गुजराती जो शादियाँ होती है, हम गुजरात से है तो गुजराती शादियों में सिंगर बुलाते हैं शादी के टाइम, फेरों के टाइम, हंस मिलाप के टाइम सिंगर उसी रिचुअल्स को लेकर गाना गाते हैं। लड़का लड़की का नाम लेते हैं, उनके मम्मी पापा का, मामा का, ताई का, ताऊ का, मौसा का, मौसी का, सबका नाम लेके गाना गाते हैं। तो ओरिजिनल ऑडियो हमें चाहिए जो कि उनको एडिटिंग के टाइम रख के देना है। तो वो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो डीजे वाला होता है या म्यूज़िक या संगीत है उसमें, और ये ऑडियो मुझे एडिटिंग में भी जब मल्टी कैमरा एडिटिंग करता हूँ उसमें बहुत हेल्प आता है। मल्टी कैमरा एडिटिंग सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाइए। और मल्टी कैमरा विथ ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन आप कैसे कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी से। अब रह जाता है ट्राइपॉड और गिम्बल। तो गिम्बल में मोजा एयरक्रॉस 2, ज़्यून बिबिल एस और रोनिन SC, ये 3 गिम्बल हैं मिररलेस के लिए। तो ये है हको की एक लाइट, क्योंकि ऐसे ये लाइट वीडियो में भी बहुत ही जानदार काम में आती है और फोटोग्राफी करने के लिए भी। अगर आपके पास क्रिएटिव किट नहीं है, मैगमोड किट नहीं है, तो उस टाइम आप ये लाइट और विदाई का फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए ऐसी इमरजेंसी लाइट, तो ये भी हमेशा अपने बैग में होनी चाहिए। एक ये पॉकेट लाइट है, ये हमेशा मैं जब शूट करता हूँ तो मेरे डेनिम की पीछे वाली पॉकेट में चली जाती है। आप देखते हो एक मोबाइल की तरह है, एक कॉम्पैक्ट है। तो ये लाइट
हमेशा मेरे साथ रहता है। इसमें सी टाइप चार्जर है, एंड्रॉयड टाइप भी चार्जर है। दोनों हिसाब से आप मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो। और लाइट काफ़ी जानदार है, आप देख सकते हो। इसमें भी आपको कैसे वर्क करना है, इसमें टेम्परेचर 3200 से लेकर 5500 तक दिया हुआ है। बहुत ही चीपर एंड बेस्ट है ये लाइट। तो ये लाइट भी मेरी बैग में आ जाएगी। तो आप कैमरे की बैग खरीद रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्मॉल रिग की एक ऐसी टूल किट जो कि आपकी बैग में होगी। तो आपको प्लेट लगानी है, या कुछ आपका ट्राइपॉड या मोनोपोड लूज हो गया है, उसके स्क्रू प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम ये टूल किट आपके बहुत ही काम किए। तो हाँ, फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त इसको इस बैग में ना रखे, इसको कपड़े की बैग में रख दे, जो कि बेल्ट पे जाएगा सामान। इसको हैंड लगेज में कैरी ना करें। तो ये एक छोटी सी टूल किट, और ये हो गया हमारा सिनेमेटोग्राफी का पूरा किट। एक छोटा सा एक्शन कैम है मेरे पास। ये ज़्यादातर सिंधी वेडिंग्स होती है, तो उनमें एक क्रेज़ है स्विमिंग पूल के अंदर जाके अंगूठी पहनाते, ऐसा कुछ भी करते वो लोग। तो सिंधी वेडिंग्स टाइप हो गया, या तो फिर पूल पार्टी रखी हुई है तो कुछ अंडर वाटर शॉट क्रिएटिव बनाने हैं, या तो कितनी बार मैं अपने कैमरे के ऊपर एक टेली लेंस है या तो एक नॉर्मल लेंस है और ये वाइड पे रख देता हूँ। तो ये एक्शन कैम है। कितनी बार लड़की की एंट्री ऐसी जगह से हो रही है जहाँ पे मैं और मेरा कैमरा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे जाके कैमरा बांध देता हूँ और रिकॉर्डिंग मोबाइल के थ्रू मैं अपना ऑपरेट कर लेता हूँ। तो ये एक एक्शन कैम भी हमेशा मेरी बैग में रहता है जब मैं वेडिंग शूट करने जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो बैग है वो एज अ सिनेमेटोग्राफर टोटली फुल्ली लोडेड ये बैग हो चुकी है। अब इस बैग में ऊपर यहाँ पे मेरा लैपटॉप आ जाता है, तो मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप रख सकता हूँ। यहाँ पे रेन कवर भी है, जो कि बारिश की सीज़न होगी तो आप रेन कवर से कवर कर सकते हो। एक्स्ट्रा एसेसरीज आपकी चार्जर, केबल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो इस बैग के। इसमें आपको मोबाइल होल्डर भी है, मेमोरी कार्ड होल्डर भी है, टैबलेट और आईपैड रखना है तो भी रख सकते हो। और आपके पुराने लेंस कैप वगैरह कुछ इस पे रह सकता है। तो ये बैग, कैमरे का बैग, जब मान लो आपका ऑफ सीज़न होता है, जबकि आप वर्क नहीं करो, जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, और इस दौरान आपके कैमरे अगर ऐसे ही पड़े हैं जिस पे आप वर्क नहीं कर रहे, तो उसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, वैनगार्ड, और ये वैनगार्ड की कैमरा बैग बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, और मेरी सिनेमेटोग्राफी की किट। ये इसके नीचे व्हील भी है, और ये बैकपैक भी मैं कैरी कर सकता हूँ। और अगर मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ तो नीचे व्हील भी है, और बाइक पे जा रहा हूँ तो पीछे बैकपैक भी है। तो ट्रैवलिंग में भी आसान। आपने देखा इसके अंदर स्लाइडर, 2 बॉडी, मेरे सारे लेंसेज, साउंड रिकॉर्डर, लैपल माइक, सारी चीज़ें इस बैग में आ गई, और मेरी सिनेमेटोग्राफी की किट एक कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक हाथ में मेरा ट्राइपॉड और एक हाथ में गिम्बल रहता है, और बैक साइड ये आ जाता है। और आज के ज़माने में ऐसे भी अब विदाउट असिस्टेंट काम करने की आदत हमें रखनी पड़ेगी। तो अगर आप इतना सामान लेके चल रहे हो तो आपको असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत ही जल्द मिलूँगा मैं नए एपिसोड के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। आओ जो।